हरिओम। हेलो हेलो हेलो। आए हुए सभी दर्शक बंधुओं को मां विंध्यवासिनी रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों ने कल इस कला मंच की तरफ से नारद मोह का प्रसंग देखा, बड़ा ही मनोरम दृश्य था। आज का दूसरे दिन का जो अंक होगा, सबसे पहले परम पवित्र अयोध्या स्थान होगा और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का राजमहल होगा। चक्रवर्ती जी आयुष्य मंत्र के साथ में तमाम सभासदों के साथ में अपने आसन पर विद्यमान हैं, आपस में कुछ वार्तालाप करते हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा और एक विशेष निवेदन होगा, आप लोग बीच में सीरियल छोड़ करके भाग जाते हैं। ये कार्यक्रम आपका है, अपने घर का है और अभी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं यथासंभव, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? अपने घर का कार्यक्रम है और एक आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय का दान दें और हमारे जो भी कलाकार इस मंचन पर अपना सहयोग कर रहे हैं, उनके उत्साह को वर्धन करें, बढ़ाएं। आप लोगों से मेरी यही अपील होगी। अंक आप लोगों के सामने है, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का दरबार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सुधारु। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। मंत्रीवर, मेरी प्यारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, आपकी प्रजा कुशल मंगल में है। उत्तम, अति उत्तम। महाराज, आज मैं यह क्या देख रहा हूं कि जो चेहरा कमल की भांत खिला रहता था, आखिर वो चेहरा मुरझाया क्यों है? तो हे महाराज, हे महाराज, क्यों मुखमंडल कुम्हलाया है? और क्या बात बसी है वह मन में, क्यों मन इतना अकुलाया है? क्या बात बसी? मुखमंडल को भुलाया है और क्या बात बसी है वह मन में, क्यों मन इतना अकुलाया है? क्या बात बसी? महाराज, आखिर वो कौन सी चिंता है जो आपको देख रहा हूं आपका चेहरा उदास रहता है? मंत्रीवर आयुष्मान, मेरी उदासी का कारण यह है कि मेरे ना रहने के बाद मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। बस यही अफसोस देर रात मुझे खाया जा रहा है। तो क्या करूं, कहां को जाऊं मैं, कुछ समझ न मेरे आता है। हाय पुत्र शोक मन में मेरे, इस कारण मन अकुलाता है। पुत्र शोक हे मंत्रीवर, हाँ महाराज, मेरे न रहने के बाद अयोध्या सुनी हो जाएगी।
हमको लगता है कि अयोध्या का कुलदीप बुझ जाएगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज, मेरे विचार से तो यह है, चल करके गुरुजी के सामने सारी बात रखी जाए, शायद इसका कोई निराकरण निकल जाए। हाँ मंत्री और राजसुमन, तुम सही कह रहे हो। चलो हम गुरुदेव के समक्ष चलते हैं और अपनी व्यथा को उन्हीं के समक्ष रखते हैं। ठीक है महाराज, चलते चलो हैं। मंत्री और राजसुमन। हेलो हेलो हेलो, ये भैया शिव प्यारे तिवारी जी, शिव प्यारे तिवारी जी, इनकी तरफ से 20 मुद्राएं। अजय मिस्त्री चिलबिली, ये राजगिरी काम करते हैं अजय मिस्त्री जी, इनकी तरफ से 151 रुपए। एक बच्ची है अंजलि, पिपरी की रहने वाली, इस बच्ची की तरफ से 20 रुपए समिति को प्राप्त हुए हैं। इन सभी को समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, बोले साचे दरबार की। खूब शांति का परिचय दीजिएगा। आज शानदार रामलीला आज से प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए महाराज राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास जा रहे हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे वैसे प्रस्तुत होगा। गुरुदेव के चरणों में अयोध्या नरेश राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव चिरंजीव। कहो राजन, अयोध्या नरेश, सब कुशल मंगल तो है? कैसे आना हुआ राजन? क्या बात है राजन? आपका मुखमंडल कुमिलाया हुआ है, आप इतने अधीर दिख रहे हैं, आखिर कारण क्या है? गुरुदेव, समस्या ही ऐसी हो गई है कि मुझे आपके समक्ष आना पड़ा। गुरुदेव, आप मेरी व्यथा को सुनिए। कहिए राजन। तो गुरुवर कर चुका विवाह तिल, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा पर आने वाला घृत कमल अभी तक खिला नहीं है। चौथा पर गुरुदेव, कहो राजन। तो ना जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, किस पर बल दुख ने घेरा है। मैं निर्बल होता, तो वह तरवर ही क्या तरवर है, जिसमें ही बल उत्पन्न न हो। वो जलधर ही क्या जलधर है, जो जल ही से संपन्न न हो। वो जलधर ही गुरुदेव, तो गुरुदेव उपाय वही हो, अब यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो।